आई एम प्रीटी श्योर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए फुटबॉल और अफ्रीका का एक बहुत ही स्पेशल कनेक्शन होगा। 2010 का साउथ अफ्रीकन वर्ल्ड कप जो हुआ था वो फुटबॉल के वर्ल्ड कप्स में वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल वर्ल्ड कप्स था। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई अफ्रीकन टीम ने कुछ लेजेंडरी चीज करके वर्ल्ड कप नहीं जीती, लेकिन उन्होंने ये दिखा दिया कि फुटबॉल का पैशन कितना ज्यादा कलरफुल और कितना ज्यादा ब्यूटीफुल हो सकता है। ब्यूटीफुल गेम को ट्रूली ब्यूटीफुल बनाया पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ने। वैसे अफ्रीका में एक और से ज्यादा एंटरटेनिंग है एफकॉन, और इसी ब्यूटीफुल गेम की ब्यूटी के तलाश में हमने अभी रिसेंटली अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एफकॉन को बहुत ही क्लोजली फॉलो किया है। ओके, हमने शायद क्लोजली फॉलो नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे एंटरटेनिंग चीजें हो रही थी इस टूर्नामेंट में, और उसी एंटरटेनिंग चीजों के एक बंडल को हम आपके लिए आज एक नए वीडियो में लेके आए हैं। तो व्हाट्सअप दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव नंबियार और आप देख रहे हैं इंडी गोल। ऐसे ही एंटरटेनिंग फुटबॉल न्यूज के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इंडी गोल को फॉर ऑसम कंटेंट एवरी वीक। वैसे पहली कंट्रोवर्सी तो सबसे फेमस कंट्रोवर्सी थी एफकॉन की। कंट्रोवर्सी का हिलेरियस मोमेंट था। फुटबॉल रेफरीज की जो घड़ी होती है वो काफी एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो टाइम बताती है एंड फुटबॉल में टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन उसके साथ ही साथ जब बॉल गोल लाइन के उस पार वगैरह जाता है तो इट वाइब्रेट्स एंड एवरीथिंग, तो ये बहुत कूल वॉच रहता है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर ज़ैम्बियन रेफरी ने अपने इस एक्सपेंसिव वॉच का कोई इस्तेमाल नहीं किया। एक कंट्रोवर्शियल रेड कार्ड और 2 डिबेटेबल पेनल्टीज के बाद जैनी सिकाजवे ने मैच को 85th मिनट पे एंड करने का फैसला लिया। टॉक अबाउट अ रेफरी ट्राइंग टू रश होम। अगर ये इंडिया में मैच हो रहा रहता, मुंबई में मैच हो रहा तो मैं समझ जाता, कभी कभी लोकल पकड़नी रहती है तो यू हैव टू रश। लेकिन इन दिस केस रेफरी जब फील्ड के बाहर जा रहे थे तो प्लेयर्स ने उन्हें रिमाइंड किया कि अभी भी बाकी है मैच। जब वो वापस आए फील्ड पे तो उन्होंने एक और बार विसल ब्लो कर दिया 89th मिनट पे, क्योंकि उन्हें लगा कि एक्स्ट्रा टाइम क्यों दो ऐसे मैच में जहां मल्टीपल स्टॉपेजेस हुए थे। एक्स्ट्रा टाइम की क्या जरूरत है, वाइंड अप। फन फैक्ट, ये रेफरी करप्शन चार्जेस में भी इसके पहले इन्वॉल्व हो चुके हैं। यानी एक बात क्लियर है, या तो इन्हें अपने एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा या इन्हें अपने घड़ी को बदलना पड़ेगा। लेकिन ये घड़ी बदले या ना बदले, इनका समय थोड़ा खराब चलने वाला है। सॉरी। कोमोरोस नाम के एक छोटे अफ्रीकन नेशन ने अपना पहला एफकॉन कप खेला इस साल। Congratulations to that। और नॉट जस्ट दैट, उन्होंने राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई भी किया इन देयर फर्स्ट एवर परफॉर्मेंस। लेकिन राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई होते ही उनके सामने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई। एंड नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट साला और माने, वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम दैट्स बीन अ प्रॉब्लम सिंस अ रियली लॉन्ग टाइम, एंड दैट्स कोविड। यस, इंडियन विमेन्स टीम ने पर्सनली फील किया इस प्रॉब्लम को, और इंडियन विमेन्स टीम के साथ ही साथ 3 गोलकीपर्स ने भी ये फेस किया इसी टीम में। जी हाँ, कोमोरोस के तीनों गोलकीपर्स को कोविड हो गया, जिसके वजह से उनके पास कोई गोलकीपर था नहीं। तो उन्होंने अपने फुल बैक को गोलकीपर के ग्लव्स और एक मेकशिफ्ट जर्सी पहनाकर धक्का देके पोस्ट के बीच में रख के प्रे करने लग गए कि वो होस्ट नेशन कैमरून के सामने कुछ तो कर ले। एंड उन्होंने कुछ किया, 4 सेव्स किए उन्होंने, 2 गोल्स कंसीड किए, बट वाई बी नेगेटिव। 4 सेव्स एंड 2 गोल्स कंसीडर्ड इज It's a pretty good debut for a fullback as a goalkeeper। टूर्नामेंट के पोस्टर बॉय मोहम्मद साला ने 4 गेम खेले, वो भी 120 मिनट के इस साल के एफकॉन में। दैट्स लाइक डॉनी वैन डे बीक्स एंटायर प्ले टाइम इन हिज एंटायर करियर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। और इन 4 मैचेस का फल भी मोहम्मद साला को मिला। फाइनल्स में खेलने का मौका, और वो भी सेनेगल के अगेंस्ट, विच इफ यू एंड ऑल द लिवरपूल फैंस नो वाज द मैच दैट दे वर होपिंग फॉर। साडियो माने versus मोहम्मद साला। सीक्रेटली समवेयर साडियो माने को मोहम्मद साला को हराना तो बिल्कुल था, बिकॉज आई थिंक लिवरपूल फैंस ये नोटिस करे या ना करे, लेकिन ट्रू यूनाइटेड फैंस साला और माने के बीच के राइवलरी और उनके बीच के हीट को हमेशा नोटिस करते ही करते हैं। और साला और माने के रिलेशनशिप की तरह ही ये एक बहुत ही ज्यादा कंपेटिटिव, हाई पेस्ड और हाई इंटेंसिटी मैच था, जहां पे 120 मिनट्स में दोनों टीम्स ने एक भी गोल स्कोर नहीं किया। विच मीन्स दैट दोनों टीम के डिफेंसेस एंड स्पेशली गोलकीपर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। इनफैक्ट गोलकीपर्स इतना ज्यादा अच्छा खेल रहे थे यहाँ पे कि इजिप्ट के गोलकीपर अबू गबाल ने शायद मोहम्मद साला के टिप्स को मद्देनजर रखते हुए साडियो माने का पॉइंट ब्लैंक रेंज एफर्ट पेनल्टी सेव किया इन गेम टू टेक द मैच इनटू पेनल्टी शूटआउट्स, जहां पे एक इंसान ने पूरा गेम चेंज कर दिया। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द सेनेगली स्पाइडरमैन हिमसेल्फ
एडवार्ड मेंडी, जो सेलिब्रेट कर करके थक गए होंगे एट दिस मोमेंट. आफ्टर एडवार्ड मेंडी डिड व्हाट ही हैड टू डू, साडियो माने आ गए इस जॉब को फिनिश ऑफ करने के लिए फॉर द सेकेंड टाइम टू टेक अ पेनल्टी किक, एंड इस बार उन्होंने अपने आप को रिडीम कर लिया एंड ही स्कोर्ड द विनिंग पेनल्टी फॉर हिज नेशन ऑफ सेनेगल, helping them win their first ever AFCON title after losing in the finals against Cameroon 20 years ago and against Algeria 3 years ago. Senegal finally became champions of Africa. साडियो माने डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्समैन है और मैच जीतने के बाद ही वो एक रोते मोहम्मद साला को कंसोल करने चले गए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर साला भड़क गए तो वो शायद पास करना बंद कर देंगे माने को, बिकॉज वी ऑल नो हाउ जेनरस साला इज, हाउ सेल्फलेस अ प्लेयर साला इज. उन्हें गोल नहीं दूसरे प्लेयर्स दिखते हैं डी लाइन के अंदर. साला डेफिनेटली रो रहे थे क्योंकि वो फाइनल्स हार गए. एल नेनी इसके लिए रो रहे थे क्योंकि उन्हें वापस आर्सेनल जाना है. इट्स ऑल द सेम. एडवार्ड मेंडी को डेफिनेटली गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला, लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट गबास्की. गबास्की एक सुप्रीम फॉर्म में नजर आ रहे थे इस AFCON में, और इजिप्ट के फाइनल्स तक के रोड में उनका बहुत बड़ा हाथ था, स्पेशली बाय सेविंग पेनल्टीज. वैसे गबास्की की मेहनत की दाद देनी पड़ेगी, नो नॉट द ट्रेनिंग, द ऑन फील्ड वर्क. उनके पास एक चीट कोड वाटर बॉटल थी जिसमें सभी प्लेयर्स के शॉर्ट प्रेफरेंसेस लिखे हुए थे, जिसके मदद से वो पेनल्टीज रोक रहे थे. आई डोंट थिंक दैट्स अगेंस्ट द रूल्स, इट्स अ जीनियस थिंग. ऐसा लगता है कि गबास्की वो बच्चे थे आपके क्लास में जो कॉपी करने में एक एक्सपर्ट थे. कुछ फैंस को ये बॉटल मिली और उनके हिसाब से इसे म्यूजियम में रखना चाहिए. डेफिनेटली इट्स अ प्रीटी स्मार्ट मूव इफ यू थिंक ऑफ इट. चाहे वो यूसुफ मचंगामा का ये ब्यूटीफुल गोल हो जिसमें सामने वाली टीम को वॉल बनाने का मौका भी ना मिला, या वो अफ्रीका का एवरग्रीन एंड एवर एनर्जेटिक क्राउड हो जिसने हमें वूज़ेला जैसा प्यारा इंस्ट्रूमेंट दिया जिसे हम आज तक IPL में बजा रहे हैं. AFCON 2021 was definitely an experience that the footballing world will never forget. And ऐसे ही स्पेशल मोमेंट्स के बारे में बात करने के लिए हम यहाँ पर इंडी गोल में आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो मेरी बात माने और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि चैनल आगे बढ़ता जाए और अनलाइक मोहम्मद साला फाइनल्स में भी जीत जाए. We'll see you next time. Take care.